गुरुदेव। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है। देखिए 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। और फिर कह रहे हैं गिवन डैट y इक्वल टू माइनस वन वेन x इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर कह रहे हैं पुट x माइनस वाई इक्वल टू टी। तो इसको अगर मैं रखूँ तो ये हो जाएगा मेरा the differential equation is, this is x minus y, this is dx plus dy is equal to dx minus dy। ये हो गया मेरा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर dx वालों को एक तरफ करता हूँ, dy वालों को एक तरफ करता हूँ मल्टीप्लाई करके। तो dx का अगर इसमें मल्टीप्लाई किया तो x dx माइनस वाई dx। अब dy का करूँगा तो प्लस x dy माइनस वाई dy। दिस इज dx माइनस dy। तो dx वाले जितने भी वैल्यू हैं उनको मैं इधर ले जाता हूँ और dy वालों को इधर, ठीक है। तो ये dx है, ये dx है, तो इधर x dy माइनस वाई dy और ये dy इधर आएगा तो प्लस dy। दिस इज dx, ये इधर जाएगा तो माइनस x dx, ये इधर जाएगा तो प्लस y dx हो जाएगा। तो यहाँ से देखें dy कॉमन लें तो x माइनस वाई प्लस वन होगा, यहाँ से dx कॉमन लें तो ये हो जाएगा वन माइनस x प्लस वाई होगा। ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से dy बाई dx अगर निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास वन माइनस x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई प्लस वन। या फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से माइनस साइन को अगर मैं कॉमन लूँ तो माइनस साइन कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा x पॉजिटिव में, फिर माइनस वाई हो जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा और अपॉन में x माइनस वाई प्लस वन हो गया। दिस इज dy बाई डी एक्स हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि पुट करता हूँ अपनी तरफ से, पुट x माइनस वाई इक्वल टू टी, और इसको डिफ्रेंशिएट करूँ अगर मैं x के रेस्पेक्ट में तो ये तो वन हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा और ये dt बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि dy बाई जो dx है उसका मान आ गया वन माइनस dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको मैं t के रेस्पेक्ट में बदल देता हूँ तो लिखूँगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस dt बाई डी एक्स, और x माइनस वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, t माइनस वन अपॉन t प्लस वन। ये हो गया मेरा। तो इसको मैं इधर ले चलता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा वन प्लस t माइनस वन अपॉन t प्लस वन। दिस इज dt बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा t प्लस वन प्लस t माइनस वन अपॉन t प्लस वन। दिस इज dt बाई डी एक्स। ये हो गया। तो ये वन से ये वन कैंसिल आउट हो गया, 2t अपॉन t प्लस वन। दिस इज dt बाई डी एक्स हो गया। ये मेरा हो गया। तो अब मैं इनको इंटीग्रेट करता हूँ, dt वालों को एक तरफ करता हूँ, dx वालों को एक तरफ करता हूँ। तो इसको इधर मैं कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज dx इज इक्वल टू t प्लस वन अपॉन 2t dt, ठीक है ना। इसको मैंने क्या किया कि 2t इधर आ गया, t प्लस वन ऊपर चला गया, dx को इधर ले आया। अब मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ इसको बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ लिखूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास dx इंटीग्रेशन t प्लस वन बाई 2t dt। इसको थोड़ा सा सेपरेट करूँ, ये तो मेरा x हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इसको सेपरेट करूँगा तो t अपॉन 2t dt प्लस वन अपॉन 2t dt। तो ये t कट गया, हाफ dt प्लस हाफ वन बाई t dt। दिस इज x। तो हाफ दिस इज t, दिस इज हाफ लॉग t, दिस इज x। ये हो गया मेरा। जब मेरा इतना हो गया तो मैं इसको अब आसानी से लिख सकता हूँ। प्लस सी मुझे ऐड करना है
तो प्लस सी मैं किधर की ओर ऐड करूँ, इधर ही की ओर कर देता हूँ, ठीक है ना, इंटीग्रेशन, तो जिससे मुझे फ़ायदा मिले। तो मैंने इधर सी ऐड कर दिया, तो ये हाफ कॉमन लिया, तो ये हो गया log t प्लस टी, दिस इज x प्लस सी। ओके, तो अब मुझे पता है कि t की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई मैंने एज्यूम की थी, तो रख देते हैं। तो x प्लस सी इज इक्वल टू हाफ, दिस इज ब्रैकेट log x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई, ये हो गया मेरा। तो यहाँ अप्लाई करूँगा व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू माइनस 1। तो जब x की वैल्यू मैं यहाँ 0 रखूँगा तो y की वैल्यू मेरी क्या है, माइनस 1 है, तो ये हो जाएगी दिस इज log x की वैल्यू 0 माइनस y की वैल्यू माइनस 1 प्लस दिस इज 0 माइनस माइनस 1, ये हो गया मेरा। तो दिस इज c इज इक्वल टू हाफ, और ये हो गया मेरा log 1, और इधर से ये प्लस 1 आ जाएगा। तो log 1 0 होता है, तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू हाफ मिल गई। तो इस c की वैल्यू हाफ को मैं यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू में पुट आउट कर दूँगा, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। मैं लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकंड, तो हो जाएगा x प्लस c की वैल्यू हाफ, दिस इज हाफ log x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसको मैं चाहूँ तो एक स्टेप और कर सकता हूँ कि log x माइनस वाई है, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज, इसको मैं कैसे लिखूँ कि मुझे आराम मिल जाए, तो इसको पूरे को इधर ले आता हूँ। तो दिस इज x प्लस हाफ माइनस हाफ x माइनस, तो इधर आएगा तो प्लस हाफ y इक्वल टू हाफ log x माइनस वाई। तो इसको इसमें माइनस किया तो ये भी हो गया हाफ x प्लस हाफ y प्लस हाफ इक्वल टू हाफ log x माइनस वाई। अब हाफ से पूरा कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू log x माइनस वाई। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 11th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 11th के बाद देखिए मेरा 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन है मेरा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 और x इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आइए इस 12th क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है सिंपली द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स, दिस इज dx बाई dy इज इक्वल टू 1 और x इज नॉट इक्वल टू 0। ये है मेरे पास। तो dy बाई dx अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स, दिस इज dy बाई dx। ये हो गया। इस y वाले को मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस 1 अपॉन रूट एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू, तो dy बाई dx 1 अपॉन रूट एक्स वाई हो गया, दिस इज e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स हो गया। ये हो गया मेरा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, तो यहाँ लिखूँगा विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of the form this is dy by dx plus py is equal to q, इस फॉर्म में है ये। तो मैं इस यहाँ पर लिख सकता हूँ कंपेयर करके वेयर p इज इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स एंड q इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ये हो गया मेरा।
अब मैं क्या करता हूँ, therefore द सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन क्या होगा मेरा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज dx। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मैंने निकाला नहीं, निकाल लेता हूँ। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर e इंटीग्रेशन p dx, ठीक। तो p मेरा क्या 1/√x है, तो ये हो जाएगा 1/√x dx। दिस इज e की पावर इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx। तो ये हो जाएगा मेरे पास -1/2 + 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास x की पावर 1/2, और 1/2 ऊपर गया तो ये 2 हो जाएगा। तो e की पावर 2√x हो जाएगा, e की पावर 2√x हो गया। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2√x, दिस इज इक्वल टू q है मेरा e की पावर 2√x, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और q का वैल्यू है मेरा e की पावर -2√x/√x dx है। अब इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा e की पावर 2√x -2√x अपॉन √x dx। तो ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर 0 अपॉन √x dx, दिस इज y इंटू e की पावर 2√x। तो ये हो जाएगा मेरा e की पावर 0 1, तो 1 अपॉन √x dx, दिस इज y इंटू e की पावर 2√x। तो ये हो जाएगा मेरे पास x की पावर -1/2 dx, दिस इज y इंटू e की पावर 2√x। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 मैं जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा x पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, दिस इज y इंटू e की पावर 2√x। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, दिस इज y इंटू e की पावर 2√x। ये हो गया, और प्लस c कांस्टेंट मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इंटू e की पावर 2√x, 2√x 2 मल्टीप्लाई √x प्लस c, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 12 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।